नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 12 अक्टूबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, उन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि कल 11 अक्टूबर 2021 को जो है वो जारी किया गया था। इसमें लिखा है दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली जो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक परीक्षा है, उसके संदर्भ में क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पहले वाला जो पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा प्रातः 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक होगी, और दूसरा प्रश्न पत्र जो है उसका भी समय 2 से 3 बजे रहेगा। दूसरे वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि सुचारू और शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा हो, उसके लिए निम्न प्रकार की जो कार्यवाही हो, उसके ऊपर जो है वो बताया गया है कि जैसे कि जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति गठित है, उसमें देख-रेख हो, यहाँ पर सदस्य उनके ले रखे हैं। तीसरे वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में सीआरपीसी की धारा 144 लागू जो है वो की जाए। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक ये सारी चीज़ें ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। और भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि कीपैड वाला कैमरा, ये सारी चीज़ें। अगले चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल या कक्ष के भीतर प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र और काले बॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री जो है वो ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर ब्लैक डॉट पेन की बात की गई है, ब्लू की बात नहीं की गई है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि आवश्यक जो कर्मचारी हैं, पुलिस पुलिस बल की जो तैनाती है, वो सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित की जाए। बा उसी के अंतर्गत और जो पॉइंट है, उसमें अधिकारियों की बैठक के बारे में बताया गया है कि नकल विहीन परीक्षा हो कैसे, उसमें संदर्भ में क्या सभी जो पॉइंट है उनको ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है जो प्रश्न पत्र हैं उनको डबल लॉक जो है उसमें रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार से लीक होने की जो समस्या है वो देखने को ना मिले। और आगे के भी पॉइंट में ही जो डबल लॉक है, उसमें प्रश्न पत्र उसको सुरक्षित जो है वो पहुँचाने के संदर्भ में जो है वो बताया गया है। और यही सारे पॉइंट हैं इसमें, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपके लिए उपयोगी हो। ये था हमारा नोटिफ़िकेशन। अब बात करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़, ऊपर वाले नोटिफ़िकेशन में ये भी बताया गया है कि पेपर लीक का भ्रम फैलाया तो मुकदमा। लखनऊ से न्यूज़ है कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक जो परीक्षा है 17 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी। इससे संबंधित प्रश्न पत्र लीक होने जैसे अगर भ्रामक समाचार सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर वायरल होने पर संबंधित उत्तरदायी तत्व हैं उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज कराई जाएगी। इस संदर्भ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिन्हा जो हैं, उन्होंने आदेश जो है वो जारी किया है। इसमें लिखा है परीक्षा शुरू होने से पहले या इस दौरान सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी समाचार वायरल होने लगते हैं, तो इस पर रोक लगाना जो है वो ज़रूरी है। अगली न्यूज़ भी इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य जो भर्ती है, प्रधानाध्यापक भर्ती है, परीक्षा पर एसटीएफ की जो है वो नज़र रहेगी। नकल विहीन परीक्षा के लिए जो है सचिव ने डीजीपी को पत्र भी जो है वो लिखा है, और इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैल जाती हैं, तो उसका जो है वो ध्यान रखा जाए। अगली न्यूज़ है शिक्षक बनने के लिए 165 अभ्यर्थी जो है उन्होंने साक्षात्कार जो है वो दिया है। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। यहाँ पर जो संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है, उसमें बात की गई है कि शिक्षक बनने के लिए 165 अभ्यर्थियों ने दिया जो है वो साक्षात्कार। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है आपकी, गुरुजी जूते-मोजे का हिसाब लगा रहे हैं, कक्षा में बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर परिषदीय विद्यालय जो है इसमें शिक्षक भर रहे हैं बच्चों का विवरण, क्लास नहीं ले पा रहे हैं शिक्षक, जिसकी वजह से बस बच्चे जो है वो समय काट रहे हैं। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है कि 60 से 70% बच्चों का विवरण जो है वो भरा जाना है। कहीं पर नेटवर्क नहीं है, तो कहीं कंप्यूटर नहीं है, और यहाँ पर जो विद्यालय है उसकी कक्षा में शिक्षक ना होने के कारण बच्चे खेल कर समय बिता रहे हैं, यानी कि जो शिक्षकों की कमी है उसको जो है वो दर्शाया गया है। लखनऊ से जो है ये न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, महिलाओं को ससुराल वाले ज़िले में नियुक्ति का अधिकार, या हाई कोर्ट ने जो है वो आदेश जो है वो दिया है। इसमें ये बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में पति-पत्नी की एक ही ज़िले में नियुक्ति की जो माँग है उसको जो है वो सही ठहराया गया है। साथ ही साथ ऐसे अध्यापकों को भी राहत दी है जो या तो स्वयं अथवा उनके माता-पिता किसी असाध्य रोग से जो है वो पीड़ित हैं। तो ऐसे अध्यापकों को विशेष परिस्थिति मानते हुए
उनके जो जनपद है उसमें 5 वर्ष की जो सेवा अनिवार्यता है उससे छूट पाने का हकदार के बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है 51 लाख छात्रों को मिलेगा 4,260 करोड़ वजीफा। यहाँ पर चालू वित्त वर्ष के बारे में जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है एलएलबी से रिलेटेड कि 10,000 से अधिक जो है वो दावेदार हैं दाखिले के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम। 18 से प्रवेश परीक्षा की शुरुआत जो है वो होगी। अगली न्यूज़ है प्रदेश के 1505 केंद्रों पर होगी पीसीएस की जो है वो परीक्षा। प्रयागराज में सर्वाधिक जो है अभ्यर्थी हैं उनके पंजीकृत, उनके बारे में बताया गया है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है 48 घंटे के बाद भी काउंसलिंग जो है उस पर निर्णय नहीं। यहाँ पर प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी संस्थानों में दाखिले के लिए चल रहा है जो काउंसलिंग है वो स्थगित हुए हैं। एक 48 घंटे हो गए हैं और लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है, उसी के बारे में बताया गया। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। पॉलिटेक्निक से संबंधित कि आज दोपहर तक पंजीकरण आप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में 14 सितंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग जारी है। 7वें चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को 11 अक्टूबर तक पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क और विकल्प चयन जो है वो करना था, जिसे अब 12 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि आज तक बढ़ा दिया गया। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।